स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के रिवीजन पर। तो प्रायिकता का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत पहले से जानकारी है। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में क्या है हेल्प करेगा और वहां से बोर्ड में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का रिवीजन। अब प्रायिकता का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का रिवीजन और आपको बस एक डायग्राम सिखाएंगे। उस डायग्राम को आपको आराम से देखना है और उसी डायग्राम को बढ़िया से समझना है। यदि उस डायग्राम को आप बढ़िया से समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। सही है बच्चों? तो बात क्या है सर? बेसिक ये क्या है, किसी घटना के घटित होने का पूरा प्रायिकता। तो मैं ये मानता हूं किसी घटना के घटित होने की मैक्सिमम और मिनिमम प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता स्तर 0 से क्या होती है, अधिक या उसके बराबर, और सर ये जो होता है 1 से क्या होता है, कम या तो उसके क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रायिकता का कंडीशन है। सर प्रायिकता किसी घटना के घटित होना मैक्सिमम 1 तक हो सकता है और मिनिमम कहाँ तक हो सकता है, 0 तक। बात क्लियर है? इतनी बात आपको पता है। तो सर ये पूरा क्या है, एक घटना ऐसा ले रहे हैं कि इस घटना में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये पूरी जो घटना है सभी घटनाओं के मैक्सिमम घटित होने की प्रायिकता क्या है, 1 है। अब इसमें कोई 2 घटना ले रहे हैं, एक घटना क्या है ए और दूसरी घटना क्या ले रहे हैं, बी। एक घटना ए और दूसरी घटना बी। अब इस दोनों घटनाओं में मैं आपसे पूछूंगा कि ये बीच वाली कौन सी घटना है? तो आप बोलेंगे सर ये जो बीच वाली है ये दोनों घटनाओं का क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है कि दोनों घटनाएं क्या है, एक साथ घटित हो रही हैं। मतलब ए हो रहा है और क्या हो रहा है, बी भी हो रहा है। बात क्लियर है? ये दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं, तो इसी पर बात करते हैं। तो सर दोनों है तो इसे किसे नोट करते हैं? तो इसे हम लोग ए इंटरसेक्शन किससे नोट करते हैं, बी से। अब सर इस पर प्रायिकता अप्लाई कर ले। क्या अप्लाई कर ले? प्रायिकता। तो सर प्रायिकता अप्लाई करने तो एक किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या मान लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दूसरा यहां पर घटना बी के घटित होने की प्रायिकता क्या मान लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर ए क्या बोला जाएगा? तो इसे हम लोग बोलते हैं कि केवल और केवल क्या हो रही है, ए घटना घटित हो रही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केवल और केवल क्या है, ए घटना घटित हो रही है। मतलब सर क्या कि इसे लिखना चाहे हिंदी में तो केवल ए के घटित होना, केवल ए के घटित होने की प्रायिकता। इसी को डिनोट कैसे करते हैं सर? तो इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। केवल ए का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर केवल ए का होने का मतलब तो यही होता है कि ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? या इसी का नोटेशन कर कर और भी लिखे तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बी, और नहीं होना तो इसे क्या डैश से नोट करते हैं या तो किससे नोट करते हैं, बार से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। इस तरह लिख सकते हैं। तो सर सेम कहानी इधर वाले भी पार्ट की मैं बात करूंगा कि जरा इधर वाले भी पार्ट को आप बताएं। तो आप बोलेंगे सर इधर वाले पार्ट को भी क्या बोल सकते हैं, केवल और केवल क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। मतलब इधर केवल पार्ट ये जो बी वाला है इसे मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे सर कि ये केवल बी घटित हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप क्या बोलेंगे सर, केवल बी। इसे हिंदी में लिखिए तो केवल क्या सर, बी घटित हो रहा है। या इसी को लिखने का तरीका क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर बी तो हो रहा है और ए नहीं हो रहा है, और ए नहीं हो रहा है। तो सर ए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केवल क्या हो रहा है, बी हो रहा है। या इसी को नोटेशन दे तो क्या लिखेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए तो सर नहीं हो रहा है तो इसे बार से, या इसी का दूसरा तरीका बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश से। इस सारे नोटेशन एक जगह बता रहे हैं ताकि आगे फॉर्मूला जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें आप ये न घबराना कि सर यहां पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये हो गया इंटरसेक्शन, एक केवल बी हो गया, एक केवल ए हो गया। बात सही है?
तो सर दूसरा काम क्या है, इस पर कितने लिस्ट बनेंगे उस पर मैं धीरे धीरे बात करता हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि ए क्या है, ए या बी दोनों के एक साथ घटित होना तो सर इंटरसेक्शन, लेकिन ए हो या बी हो उस पर सर कैसे बात चलेगी, तो उस पर कैसे बात चलेगी, तो ध्यान से सुनना है। ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसी यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन को हिंदी में क्या लिखते हैं, या कौन सा, बी, या तो ए या बी, मतलब बोले तो दोनों कितना हो रहा है सर, तो दोनों के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि जरा बताएं ध्यान से दोनों के लिए क्या होगा, तो आप यही बोलेंगे कि सर ए हो रहा है और क्या हो रहा है, बी हो रहा है और दोनों के बीच में, तो ए लेंगे तो सर पूरा इंटरसेक्शन वाला भी शामिल हो जाएगा, बी पूरा लेंगे तो इंटरसेक्शन वाला भी शामिल, तो ये इंटरसेक्शन कितना बार शामिल हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हो रहा है, तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बताएं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी, मतलब दोनों एक साथ जो हो रहा है वो 2 बार यूज हो रहा है, ए के साथ बी के साथ, तो एक बार क्या कर दिए, माइनस कर दिए। दूसरा कहानी मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा कहानी क्या, यही वाली कहानी जरा ध्यान से देखना कि सर दूसरी कहानी क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि केवल ए के बारे में बताएं, किसके बारे में, केवल ए के बारे में, तो आप बोलेंगे सर ए पूरा ले लीजिए, इंटरसेक्शन इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इंटरसेक्शन यदि माइनस करेंगे तो बताएं एक क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश या बार, कोई एक सिंबल यूज करें, बाकी सारा सिंबल बता दिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, आप पूरा ए लेंगे और इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, माइनस, जैसे ध्यान से देखिए ये क्या चीजें हैं, ए है केवल ए है, बी नहीं है, तो आप पूरा को पूरा क्या लेंगे, ए लेंगे और सर इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोले यहां तक बात क्लियर है, तो चलिए ध्यान देखिए ए, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है, बी, ए हो रहा है, केवल ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए होता है। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि तीसरी बात क्या, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, बी हो रहा है, तो आप सेम इसी प्रकार बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर है, ये दोनों चीजें यहां पर आपको समझ आ गया कि 3 रिजल्ट यहां से निकलता है। सर फिर आगे किस पर बात करेंगे, तो आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ये 3 रिजल्ट जो है आपके काम के तो है ही, इसके आगे और भी सारे रिजल्ट आएंगे, तो और सारे रिजल्ट के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि जरा बताएं ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, और इस पर मैं पूरे पर बार लगा दूं, पूरे बार मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या, बी, मतलब सर कहानी क्या कि मैं आपसे बोलता हूं कि जरा ध्यान से देखे, इसमें क्या कि मैं आपसे बोलता हूं कि इंटरसेक्शन न तो ए हो रहा है और न ही बी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनियन में से आप क्या है, पूरी प्रोबेबिलिटी में से यूनियन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, बीच वाला ही तो बचेगा। तो यही कहानी यहां पर मैं आपसे बता रहा हूं कि देखिए ध्यान से दोनों का, या इसी चीज को इस तरह भी लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और क्या, बी नहीं, तो इसका मतलब समझ जाना सर 1 में से पूरे यूनियन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ न तो ए हो रहा है, क्या, न तो ए हो रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, और बी भी नहीं हो रहा है, तो जब दोनों नहीं हो रहा है तो 1 में से यूनियन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आएगा हम लोग का, एक प्रायिकता में बात करेंगे, सह प्रतिबंधी प्रायिकता, सह प्रतिबंधी प्रायिकता, सह प्रतिबंधी प्रायिकता, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
जो आपके एग्जाम बेस है बस उसी को रिवीजन करा रहे हैं। आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए लेक्चर में अलग से लेकर आऊंगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सही है। अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी बातें आप ध्यान सुनिए। हमारे पास यदि दो घटनाएं हैं ए और एक क्या बी, यदि दो घटनाएं ए और बी हैं और ये इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही हैं। डिपेंड करने का मतलब क्या है कि कोई घटना इसमें से घटित तो होगा तो वह दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, कि जब तक वो घटना नहीं होगा तब तक ये घटना घटित नहीं होगी। तो सर इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि घटना ए के घटित होना किसके ऊपर निर्भर करेगा, बी के ऊपर। इसका मतलब दोनों जो घटनाएं हैं ना एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, मतलब एक घटित होगा दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही चीज है कि जब दोनों घटना कैसे स्वतंत्र है तो उसमें से किसी एक घटना के घटित होना दूसरे के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो एक घटना घटित होने के बाद तब दूसरी घटना क्या होती है, घटित होती है, लेकिन वो पहले के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये बात मैं आपको लिख कर समझाता हूं। जैसे मैं आपसे लिखता हूं कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब क्या होता है कि घटना बी के घटित होने के बाद कौन सी घटना घटित होगी, ए वाली। इसका मतलब सर बी जब तक घटित नहीं होगा ए घटना घटित नहीं होगी। तो घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं। बात क्लियर है। इसका मतलब नीचे जो है ना ये वो चीज है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर वाला डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर दोनों जो घटनाएं हैं ए और बी, ए और बी, ये दोनों घटनाएं कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर दोनों घटनाएं अभी आप बताए, ये दोनों कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना है। मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। सही है। इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट मतलब सर ये स्वतंत्र घटना की बात चल रही है। बात सही है। तो सर ये होगा क्या, तो ये क्या, इसे आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। घटना बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। तो सर ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और सर दोनों घटनाएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा कि घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है। ये हमारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात सही है। तो कितने लोग को बात इसी प्रकार समझ आ जाएगा, सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि तीन घटनाएं हो जाए, तीन घटनाएं होने का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ए अफान नीचे बी इंटरसेक्शन क्या हो जाए, सी हो जाए, तो फिर आप कैसे बोलोगे, तो आप तो यही तो बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। मतलब दोनों घटनाएं बी और सी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही है। तो ये क्या है, तीन घटनाएं इस प्रकार की हैं। अब इसी चीज को मैं लिखना चाहूंगा तो जरा ध्यान से बताना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी। मतलब सर कहानी ये है कि घटना बी के ऊपर क्या है, घटना ए निर्भर कर रहा है कि घटना जब तक बी नहीं घटित होगा तब तक ए नहीं होगा। इसका मतलब बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता है, यही हम लोग की क्या होती है, सप्रतिबंधी प्रायिकता होती है। सही है। आप देखिए इस तरह ध्यान रखें कि ये दोनों एक दूसरे से कटता हुआ नजर है, कटते नहीं है, नजर आते हैं। ठीक है। तो सर इसका मतलब कुछ भी बातें पूछा जाएगा, यहाँ पर बी सी कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सेम कहानी में आपसे पूछता हूँ कि चलो दूसरा बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो बी बाई ए का मतलब क्या है कि घटना ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता। मतलब अब बी क्या करेगा, ए के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही है, इसे भी आप लिखना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकला, एक रिजल्ट निकला। अब इसी पर सेम कहानी आपसे कुछ बातें कर लेते हैं कि चले ये तो क्या हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नहीं समझ आया है, कहीं पर डाउट है तो कमेंट जरूर करें। बात क्लियर है बच्चों। अब सेम आपसे मैं तीसरी बात पूछ लेता हूं कि चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के भी ना होना और ए नहीं हो रहा है जब बी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब घटना बी के न घटित होने के बाद ए के भी न घटित होने की प्रायिकता। बात क्लियर हो रही है। तो अब इसे बोलेंगे सर ए क्या हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी बार, ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। सही है, ऊपर भी तो है, न तो ए होना और न ही बी होना। ए हम लोग को क्या हो गया है, ए वैल्यू। और अभी पीछे आपको बात बताए थे, यदि याद हो तो पीछे क्या बात बताए थे जरा ध्यान से देखें। पीछे आपको बताए थे कि ए और बी नहीं, न तो ए हो रहा है न ही बी हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, वन माइनस क्या है, ए यूनियन बी। तो इसमें मैं लिखना चाहूंगा तो बताएं कितने लोग बता सकते हैं कि ए सर क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं हो रहा है और न ही बी हो रहा है। तो इसे लिखना चाहे तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी, और नीचे बताओ बी के होना। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, और इसका वैल्यू कितना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए। अब उसे उस साइड में देंगे तो ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या है, एक। मतलब किसी घटना की घटित होना और उस घटना के न घटित होना दोनों का योगफल किसके बराबर होता है, एक। इसीलिए बोला जाता है कि किसी घटना के मैक्सिमम घटित होने की प्रायिकता कितना होती है, एक होती है। बात क्लियर है यहां तक। चलिए, तो इसे आप लिखना चाहे बी को तो क्या लिखेंगे सर, वन माइनस प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख सकते हैं, बी। तो ए बी एक क्या है, रिजल्ट है। बात क्लियर है यहां तक, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब सर यहां पर ये कहानी हो गया, तो आगे चलते हैं। और अगली बात में क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अगली बात में क्या बोल रहा हूं कि ये तो अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों घटनाएं कैसी रही, प्रतंत्र। दोनों घटनाएं कैसी रहे, प्रतंत्र रहे। तो सर कभी स्वतंत्र भी हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो स्वतंत्र हो जाए तब क्या होगा, तो मैं लिखता हूं यदि ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो, तो बताएं जरा ध्यान से, यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा। तो अभी मैं आपसे बताया कि प्रतंत्र घटना होने का मतलब है कि एक घटना दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो सर स्वतंत्र होने का मतलब क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी घटना चाहे घटित हो चाहे न हो, पहली घटना तो घटित हो ही जाएगी। सही है बच्चों। तो आप लोग को ये बात समझ आएगा कि सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप जो ए बाई बी आप लिख रहे थे, इसमें यही तो था कि घटना बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब बी जब तक नहीं हो रहा था तब तक ये नहीं होता। लेकिन सर दोनों स्वतंत्र हो गए, तो इसका मतलब दोनों स्वतंत्र हो गए तो सर ये बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अब बी चाहे घटित हो चाहे न हो, ए तो घटित हो जाएगा। तो जब दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और सबको बात यदि समझ याद है तो इस बात को मैं लिखूं कि इसे हम लोग क्या लिखते थे जब प्रतंत्र होता था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आ गया कि इसका मतलब सर जब दो घटनाएं स्वतंत्र हो जा रही हैं, क्या हो जा रही है, स्वतंत्र हो जा रही है, तो ए घटना घटित होना और बी घटना घटित होना, तो ये क्या होता है वैल्यू कि ए होना और क्या होना, बी होना। तो ए के घटित होना और बी के घटित होना।
सही है। ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तभी सत्य है जब घटनाएं कैसी है, दोनों स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब सर दूसरा भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछे तो इसका मतलब सर घटना बी घटित तो होती है लेकिन ए के ऊपर क्या करती है, डिपेंड। अब तो डिपेंड नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, बी। और इसका भी वैल्यू आपसे बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए, और ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आप देखेंगे दोनों केसों में कहानी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आया होगा मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो सर ये स्वतंत्र हो गए तो इसका मतलब सारे रिजल्ट बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। कैसे सर बदल सकते हैं, जैसे मैं आपसे अगली बात पूछता हूं कि अभी आपसे मैं पीछे बताया, इस सारा केस में बता रहा हूं जब दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है। ये सारा कंडीशन अभी आपको मैं जो बताऊंगा वो सब किसके लिए है, स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना के लिए। तो सर स्वतंत्र घटना के लिए कहानी मुझे पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है। तो अब कितने लोग को ये बात समझ आ जाएगा कि ये सारे रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार लिखे या डैश, ये सारा सिंबल आपको बता दिए। तो इसका मतलब एक घटना घटित हो रहा है और बी नहीं हो रहा है, लेकिन सर दोनों यदि स्वतंत्र हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं पूछूंगा पहले तुम चलो जो जानते हो, तो आप लिखिएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बताए, बी। तो सर जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब दोनों में से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी। तो अब बताएं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या होता है, घटना बी के न घटित होना। तो इसे लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सही है। तो आपको ये बात समझ आ गया कि सर जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उतना मेहनत करने जाएंगे ही नहीं। यदि क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब बताइए, तो आप सीधा क्वेश्चन लगा देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सही है ना। तो इतनी कहानी हो गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे आपसे मैं अगली बात पूछ लेता हूं कि चलिए बताएं जरा ध्यान से सॉरी चले। तो दूसरी बात इसी में आपसे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू सेक्शन बी, तो इसका मतलब सर बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। तो अब डायरेक्ट बता देंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए बार। सही है। तो ए हो जाएगा, तो ए भी आपको पता चल जाएगा सर, इसे तो बी लिख ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इंटरसेक्शन क्या है, बी बार। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब इसे लिख सकते हैं तो एक बात जरा बता दें, ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और ये सब तभी सत्य है जब घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। बोले बात सबको क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा और भी आगे, मजेदार कहानी आएगी। चौथी बात, कौन सी बात, चौथी। तो चौथी बात क्या है कि चलो बताओ अगली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब मैं आपसे क्या बताया सर, तो आप बोलेंगे सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए और प्लस ए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर आज के डेट में काम हम लोग का ये चल रहा है कि ए और बी दोनों घटनाएं कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। ए और बी दोनों घटनाएं कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। तो सर स्वतंत्र है तो इसका मतलब तो अभी आप बताए थे कि जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। आप उठाकर रख दें तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी हो जाएगा, माइनस
इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। सही है, बात क्लियर हो रही है? तो बात क्लियर है तो अगली बात लिखते हैं कि चले बताएं जरा ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और यहां पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा प्लस ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा इसके जैसा इसे भी बना सकते हैं क्या? जरा ध्यान देखिए, इसके जैसा सर इसे भी बना सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बना देंगे सर? इसमें क्या कर लेते हैं, प्लस का 1 जोड़ लेते हैं और माइनस का 1 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी हो जाएगा। अगली बात मैं आपसे बोलता हूं कि प्लस, अब जरा इन दोनों में से बताएं माइनस वाले में से, किसमें, माइनस वाले में से। तो माइनस वाले में से मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं क्या कॉमन होगा? तो आप बोलेंगे सर माइनस को ही कॉमन कर लेते हैं। किसे कॉमन कर लेते हैं, माइनस को। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और पीछे क्या बचा हुआ है, प्लस का 1। तो बताएं अब दोनों में से क्या कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तो यहां पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा और माइनस 1, पीछे क्या बचा है, प्लस का 1। प्लस 1 को मैं पहले लिख दूं, प्लस 1 को क्या लिख दूं, पहले। तो बताएं जरा ध्यान से क्या होगा। तो प्लस 1 को सर पहले लिख दे। सर ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रहता तो इसे बार भी लिख सकते थे। तो माइनस को कॉमन कर ले तो माइनस आगे चला गया तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी। तो सर बताएं क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी का बार। तो सर इसका मतलब रिजल्ट इतना बढ़िया हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी बार। सही है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है।